अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोगों को पता है दुनिया पे सबसे पहले किसने किसको हत्या किया था? अगर आप लोगों को जानने की मन है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो एक लड़का था जिसका नाम काबिल था और उसके तुरंत बाद उसी पेट से उसकी बहन पैदा हुई। तो वे जुड़वा थे। काबिल की जुड़वा बहन बहुत खूबसूरत थी जबकि काबिल उतना खूबसूरत नहीं था। उसके बाद हाबिल पैदा हुआ, उसकी भी एक जुड़वा बहन थी लेकिन हाबिल थोड़ा ज्यादा खूबसूरत था और उसकी जुड़वा बहन उतनी आकर्षक नहीं थी। उस समय अल्लाह का कानून ये था कि एक ही पेट से पैदा हुए भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, यह हराम था। मतलब हाबिल को काबिल की बहन से शादी करनी थी और काबिल को हाबिल की बहन से शादी करनी थी। काबिल का स्वभाव बहुत सख्त और रूखा था जबकि हाबिल बहुत विनम्र और नरम दिल का था। अब काबिल को हाबिल की उस बहन से शादी करनी पड़ रही थी जो उतनी सुंदर नहीं थी। तो उसने अपनी बहन को देखा और सोचने लगा कि हाबिल मेरी बहन से शादी क्यों करे जो इतनी खूबसूरत है और मैं उसकी बहन से शादी क्यों करूं जो सुंदर नहीं है। मैं अपनी ही जुड़वा बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और वे ये मसला अपने पिता आदम अलैहिस्सलाम के पास ले गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वे अल्लाह के लिए एक कुर्बानी पेश करें और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसी की शादी काबिल की बहन से होगी। उस समय सदका का नियम ये था कि वे जो कुछ भी अल्लाह की राह में देना चाहते थे उसे लेकर एक खास पहाड़ की चोटी पर रख देते थे। फिर आसमान से एक आग उतरती थी और उस सदके को खा जाती थी यानी जला देती थी। ये निशानी थी कि वो सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अब काबिल जो एक किसान था और हाबिल जो एक चरवाहा था। हाबिल ने अपनी सबसे बेहतरीन भेड़ चुनी जो उसके पास थी और उसे अल्लाह के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ काबिल जो किसान था उसने अपनी फसल का सबसे खराब हिस्सा लिया और उसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया। फिर आग नीचे आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया लेकिन काबिल की कुर्बानी वैसी की वैसी ही पड़ी रह गई। तो हाबिल का सदका कबूल हो गया और काबिल का रिजेक्ट हो गया। तब काबिल हाबिल के पास गया और उससे कहा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल अपने भाई काबिल से ज्यादा नेक था। उसने जवाब दिया अगर तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। अगर तुम गुनाह अपने सर लेना चाहते हो तो ले लो ताकि तुम जहन्नम वालों में से हो जाओ। ये जालिमों का ही काम है। तो अब काबिल का एक ही मकसद था साजिश रचना कि अपने भाई हाबिल को कैसे मारे। एक दिन हाबिल को घर लौटने में देर हो गई। वो अपने जानवरों को चराने गया था। आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि हाबिल कहाँ है और फिर उन्होंने काबिल को कहा जाओ और अपने भाई को ढूंढो, देखो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा और उसे सुरक्षित घर लाओ। काबिल हाबिल को ढूंढने निकला। जब वो उस इलाके में पहुंचा जहां हाबिल अपने जानवर चराता था तो उसने देखा कि हाबिल एक पेड़ के पास गहरी नींद में सो रहा है। काबिल ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और आकर उस पत्थर से अपने भाई का सिर कुचल दिया। इस धरती की सतह पर मारा जाने वाला पहला इंसान हाबिल था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन से लेकर कयामत के दिन तक जब भी कोई बेगुनाह मारा जाएगा तो उस पाप का एक हिस्सा काबिल को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही था जिसने कत्ल और हत्या की शुरुआत की थी। ये था इस जमीन का पहला कत्ल। उस वक्त